हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर जब कले कलेश होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम अक्सर कहते हैं कि हम कलयुग के जीव हैं, हम कलयुग में जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये कलयुग और सतयुग, ये युगों की जो बात होती है, तो मैं सोच रही थी कि युग चाहे कोई भी हो, बट आई थिंक कि अगर हमारा जो मन है ना, वो अगर सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो आई थिंक हम सतयुग का आनंद ले सकते हैं, सतयुग में जी रहे होते हैं, है ना, क्योंकि सत्य के साथ जुड़े होते हैं। और जब हम संसारी की इच्छाओं के पीछे पीछे भागते हैं, संसार के साथ जुड़े होते हैं, तो फिर कले क्लेश परेशानियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उस समय हम कलयुग में रह रहे होते हैं। तो दोस्तों, आपके जो मन की स्थिति है ना, वो किस युग में है ना, यानी वो कि कहाँ पर अटैच है वो आपका मन जो है कैसे सोचता है ना, उसकी सोच कैसी है, आपका माइंडसेट नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना, आपकी आपकी पहुंच कहाँ तक है, आपका मन कहाँ तक जाता है, कितना पवित्र है ना। तो वो क्या करना चाहता है, उसकी भावनाएं, आपके इंटेंशन कैसे है ना, आपकी नीयत कैसी है ना, ये सब बातें बहुत मैटर करती हैं कि आप सतयुग में जी रहे हैं कलयुग में। अब कलयुग में ये तो नहीं है ना कि कलयुग में ठीक है एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं होता, नो डाउट एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, बट अगर हेल्दी नहीं है फिर भी ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम अपने इनर एनवायरनमेंट और माइंड को, अपनी इनर जो वेल्थ है हमारे पास, उसको तो हम मेंटेन कर ही सकते हैं ना, अपने मन को तो हम संभाल ही सकते हैं ना। तो वो तो हर हालत में भी अगर हम संभालना चाहे तो संभल जाता है, बट हम हमेशा अपने मन की भी कोई परेशानी होती है तो वो भी दूसरे पर टाल देते हैं कि उनकी वजह से हुआ, अगर वो ऐसे नहीं कहते तो मैं ऐसे थोड़ा गुस्सा करता, मैं ऐसे थोड़ा जवाब देता, है ना। तो अगर आप चाहते तो वो गुस्सा कर भी रहे होते, आपको कुछ भी कह रहे होते, अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को स्टेबल रखते और रिएक्शन नहीं करते, तो आपको आपको युग का पता चल जाता कि आप कौन से युग में हैं। अब वो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से ही दोगे तो फिर कलयुग ही होगा ना, ये परेशानी ही होगी, है ना। तो जब आपने एक्शन के रिएक्शन ही करने हैं तो फिर परेशानियां आएंगी आएंगी, है ना। और अपनी ईगो और स्वार्थ को आगे ही रखना है, किसी की बात ही नहीं सुननी है, किसी को समझना ही नहीं है, इंसान को इंसान ही नहीं समझना। तो फिर तो आज जो हम कर रहे हैं, कल हमारे साथ भी कोई वैसे ही करेगा, तो ये तो विशेष सर्कल चलता ही रहेगा, अनलेस कि हम सभी ही जागरूक नहीं हो जाते, समझदार नहीं हो जाते, और अपनी मानसिक स्थिति को हम चेंज नहीं कर सकते। और दोस्तों, अपना मन तो हम खुद उसको जैसे भी जहाँ भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। आपका अभी मन है, आप मूवी देखने जाएं, आप टीवी देखें, आप पढ़ाई करें, आप कुछ भी करें, ये आपकी चॉइस है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो आप तो वो कहते हैं ना, मन चंचल है, ये इतना चंचल है तो इसका स्वभाव है, लेकिन आप भी तो पावरफुल है ना। आप आत्मिक शक्ति भी तो आपके पास है ना, ये मन आपके सामने टिक ही नहीं सकता अगर आप पावरफुल हो जाएं। अगर आप ये सोच लें कि मैंने अपनी आत्मिक शक्ति द्वारा चलना है, इसको अपने पीछे पीछे चलाना है, जो मैं इसको कहूंगा वही करेगा। अगर आप में इतना दमखम है, आपने अपनी पावर को जगाया है, तो आपका मन जो है वो आपके पीछे पीछे चलेगा, है ना। तो आप जितना भी इसको संभालेंगे, जितना इसको क्लीन रखेंगे, क्लियर रखेंगे, उतना ही आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी, है ना। तो आपको जो है सतयुग के दर्शन भी कलयुग में ही हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम सारे ही मिलकर इस शुद्धि को अपनाएं, इस शुद्ध को अपने अपने जीवन को शुद्ध कर लें, है ना, तो जीवन में जो है हमें थोड़ा कले क्लेश से छुटकारा मिल सकता है ना। तो अगर हम अपने सोचते रहें कि स्थितियों को बदलते नहीं, कोशिश करते नहीं, तो स्थितियां तो बदलती नहीं है, लेकिन वही है कि जैसे नदी अपना बहती है ना, रास्ते खुद बना लेती है। तो इस तरह से हमारे जो इधर उधर की बातें हैं, चाहे वो दूसरों के मन के द्वारा ही क्रिएट होती हैं, तो हमें भी नदी की तरह इधर उधर रास्ते बनाकर अपना आगे चलते जाना है। और बाधाओं की चिंता करेंगे तो बाधाएं तो कई बार ऐसे लगता है बहुत पक्की हैं, लेकिन हमें वो नदी की तरह रास्ता बनाना है उनसे है, और वो चैलेंजेस हैं, वो हमें अवेकन कर देते हैं, बल्कि हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो हमारे लिए एक चैलेंज होते हैं कि इनको क्रॉस करो। तो जब हम बाधाओं से, स्थितियों से गुजरते हैं, तो सचमुच हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, पावरफुल, हमें अपनी पावर का अंदाजा होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले हम डर जाते हैं ना, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोई भी काम है, अगर हम डरते रहेंगे तो हम कभी नहीं कर पाते, है ना। तो जब हम उस डर को हटाकर उस काम को करते हैं, तो तब हमें महसूस होता है कि मैं तो खाम खा अपना टाइम मैंने खराब किया,
मुझे डरने की जरूरत नहीं थी, ये काम मैं तो पहले ही कर लेता। तो दोस्तों, अगर ये जो है ना आपकी भी स्थिति है, तो आप इस डर से बाहर निकलें और आप सतयुग में, सतयुग का पूरा वो खुशी, शांति, आनंद लेना चाहते हैं, तो फिर आप सत्य की राह पर चले। सत्य की राह के मतलब कोई पैरामीटर्स नहीं, सत्य की राह है कि अपनी आत्मा को पवित्र रखें, अपने मन को साफ सुथरा रखें, शुद्ध रखें, उसको शीशे की तरह रखें, है ना। जैसे कहते हैं ना, झील जो बिल्कुल उसकी लहरें रुक जाती है ना, तो उसमें चांद जो टुकड़े टुकड़े नहीं उसमें साफ नजर आते हैं। इसलिए हमारे मन के जब विचार जो हैं, जो हर समय उथल पुथल मची हुई है ना, हाय तौबा हमने मचा रखी है, जब वो रुक जाती है ना, और फिर हम अपनी आत्मिक आनंद को भी अनुभव कर सकते हैं, अपनी शांति को भी देख सकते हैं कि वो भी हमारे पास ही है, किसी ने हमें देनी नहीं है वो, है ना। वो सिर्फ ये है कि जैसे जैसे हम अपने मन को संभालते जाएंगे, उसको शुद्ध बनाते जाएंगे, है ना, उसको अपने हिसाब से चलाते जाएंगे, है ना, तो अपने विवेक का जैसे भी इस्तेमाल करेंगे कि मेरे को किन चीज़ों से मेरे को मेरी खुशी मेंटेन हो रही है, किन चीज़ों से मेरे में दुख हो रहा है, तो उन चीज़ों को हटा के और जिनसे थोड़ा सुख होता है उन चीज़ों पे मैं अपना उस राह पर चल के मैं अपना सतयुग का भी पूरा मैं आनंद ले सकता हूँ। तो दोस्तों, कभी घबराने की जरूरत नहीं है। युग तो बदलते ही रहते हैं और बदलते ही रहेंगे, समय बदलता ही रहता है, युग परिवर्तन तो होते ही रहते हैं, लेकिन असली परिवर्तन तो तब होता है हमारी जिंदगी में जब हम खुद अपने आप को परिवर्तित करते हैं, अपनी पावर्स को जगाते हैं, अपने मन को स्वस्थ करते हैं, तन को स्वस्थ करते हैं, अपनी आत्मा का जो मोल है वो समझते हैं ना, अपनी अपनी लाइट को समझते हैं ना, अपनी पावर्स को जब हम समझते हैं, तो जिंदगी सचमुच सतयुगी बन जाती है। तो ये तो है नहीं कि मतलब ऐसा कुछ नहीं, इस दुनिया में सब कुछ हो रहा होगा, उसके बीच में रहते हुए भी हम अपनी स्थिति को संभालें, तो हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इतनी चिंता मत करो कि कल युग है कि सतयुग है कि कौन सा युग है, तब ये अच्छा था वो अच्छा था। मैंने तो सभी युगों पे दृष्टि पास करके देखा है, जैसे हमने इंसिडेंट सुने हैं सारे, तो हर युग में भी तरह तरह के लोग आते रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना कहाँ आगे एक हमारे लिए आदर्श स्थापित किए, कई ऐसे भी आए जिन्होंने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो समय समय पर जैसे जैसे किसी का माइंड सेट होता है वैसे वैसे वो काम करते हैं। आपने अब इसके एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं हमारे इतिहास में। आप दुर्योधन को देखो, उधर से अर्जुन को देखो, युधिष्ठिर को देखो, पता नहीं, हमारा तो भारत देश वैसे ही इन एग्जाम्पल से भरा पड़ा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर रावण है तो राम भी है वहां पर, है ना। तो सारी मतलब ये दुनिया जैसे चल रही थी इतने हजारों साल पहले की बात है, तो आज भी हम देखने के तो ऐसे करेक्टर्स हमें तरह तरह के माइंडसेट वाले डिफरेंट करेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे। हमारा करेक्टर कैसे है, हम कैसे चल रहे हैं, बस हमें हमें अपने में क्या परिवर्तन लाना है, हम किस युग में जीना चाहते हैं, वो तो हमारा ही निर्णय होगा ना कि हमने कैसे बनना है ना। तो हमारे तो शास्त्रों ने और सब तरफ से तो अच्छी बातें ही सिखाई जाती हैं, लेकिन हम कितनी अच्छी बातों को अपनाते हैं, अपनी जिंदगी में लाते हैं, तो वो हम पे ही डिपेंड करता है। तो किसी युग का दोष नहीं, किसी इंसानों का दोष नहीं, अगर दोष है तो मेरा ही है कि मैं अपनी राह पर चलने की हिम्मत नहीं रखता, करेज नहीं रखता। तो करेजियस बनिए, हिम्मत रखिए और अपनी जिंदगी को, अपने कैरेक्टर को जैसा चाहिए वैसे बना लिया, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपने सोच लिया ना मैंने ऐसे जीना है, तो कब तक कोई आपके रास्ते में बाधाएं अरे खड़ी करेगा भी सही, तो आप उसको क्रॉस करने की भी कोशिश करो, एक दिन तो आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो बाधाओं से क्या डरना, चैलेंजेस से क्या डरना, है ना। तो अपनी पावर को भी बल्कि देखो, बिल्कुल डरना नहीं है, अपनी राह पर आगे बढ़ना है और आप बढ़ जाएंगे। एक बार कोशिश जरूर करके देखिएगा, है ना। तो खुद को परिवर्तित करके हम अपनी जिंदगी को परिवर्तित करके अपनी जिंदगी को बहुत बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं और आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और जब आप खुशी और शांति आपके पास होगी ना, तो सपने जल्दी से पूरे होते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल शांत होता है ना जब, तो उसकी वर्किंग बढ़ जाती है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पहले अपने मन को शांत करिए, खुश रहिए। और आपका मन शांत और खुश पता है कब रहेगा, जब आपकी जो भावनाएं हैं ना पवित्र होगी, जब आपके मन में द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, जलसी और दूसरों के प्रति भाव चलते रहेंगे, उसका ये करना है, वो करना है, उसने मुझे ये कर दिया, तो फिर कुछ नहीं, फिर तो अपनी शांति और खुशी आप अपने हाथों से ही खो रहे हो। तो जो चीज आपके हाथ में है उसे अपने हाथ में ही रखिए। अपनी शांति खुशी जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी चीज़ों से बहुत ऊपर है। तो आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी पर पूरा फोकस करेंगे और अपनी ज़िंदगी में मन चाहे बदलाव लाकर अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ एंड थैंक यू वेरी मच।